करके हम 2 मुकर्रिर से एक साथ निपटते हैं और उसके बाद जो है चूँकि फहरिस्त बहुत ज़्यादा तवील है और जलसे का जो असल मकसद है मुझे वो काम करना है, मैदान खिताबत की जानिब हम लौटते हैं और उसके लिए बड़े अदब के साथ मैं जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, जो सराय मीर की सरजमी से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, नवाइद हूँ न फरजाना। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, नवाइद हूँ न फरजाना। सदाएं दिल में गूंजी हैं, सुना दूँ हक़ परवाना। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जमा फरमाया और दीन की निस्बत पर जमा फरमाया, कुछ कहने सुनने का मौका इनायत फरमाया। अजीज़ दोस्तों, दुनिया के हालात इस वक्त बड़े नाजुक हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, एक वो ज़माना था कि महबूब अकेले थे, फिर अबू बकर दाखिल हुए, आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी जमाअत बनी। हदीस में आता है, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। ये इस्लाम इब्तिदा में क्या अजनबी था, इसके जानने वाले कम लोग थे, लेकिन महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन था, उनकी एक धुन थी, एक लगन थी कि इलाए कलिमतुल्लाह को दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाना है। चुनांचे ये दीन पूरी दुनिया में पहुंच चुका और अल्लाह ताला के महबूब की उम्मत में जो उनके वरसा हैं, वो इस दीन को दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंचा रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हदीस पाक में आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। और हम क्या समझते हैं कि इन उलमा की जो जमाअत है, इस जमाअतों का क्या है, इन्हीं का हक है ये जा कर के गांव गांव, बस्ती बस्ती, देहात, करिया करिया, चप्पे चप्पे में और कूचे कूचे में ले जा कर के पहुँचाएं, ला कर के हमें पहुँचाए, तब तो हम कुछ सीखेंगे, वरना नहीं। हर फर्द पर ये जरूरी है वो खुद जा करके किसी आलिम के पास सीखे। मेरे भाइयों, आज मुसलमान क्या है, मगरिबी तहजीब और तमद्दुन से इतना मरऊब हो चुका है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, उनके मजहब को बड़ी तेजी से पीछे छोड़ता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तने तन्हा इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे, लेकिन आज दीन काफी मजबूत हो चुका है। उस जमाने में अबू जहल भी था, अबू लहब भी था और हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाद में ईमान लाए, वो क्या है, इस्लाम की जड़ खोदने के दर पे थे। इससे बड़े बड़े जालिम हुक्मरान और जुल्म करने वाले, बड़ी बड़ी ताकतों के मालिक
इस्लाम की उन्होंने मिटाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम जो क्या है, अल हक़ यअलू वला युअला, इसके अंदर इतनी ताकत है कि तुम इसको जितना दबाओगे ये इतना ही उभरता है। और इस जमाने में जो है इस्लाम मजबूत है, लेकिन हम क्या है इसमें दब चुके हैं। मगरिबी तहजीब व तमद्दुन से क्या है, हम मरऊब हो चुके हैं। हमारा बच्चा क्या है, प्रोफेसर बन जाता है, पायलट बन जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन माँ की जनाजे की नमाज पढ़ाने की क्या है, उसका सलीका उसको नहीं मालूम है, उसमें क्या क्या दुआ पढ़नी है, उसका तरीका सलीका उसे नहीं मालूम। माँ का इंतकाल हो चुका, माँ मग़फ़िरत के लिए तरस रही है, लेकिन बेटे को मग़फ़िरत की दुआ नहीं आई। बच्चों की तरबियत अगर हम करेंगे, जब बच्चे तरबियत के साथ बड़े होंगे तो ये बच्चे भी क्या है अपनी औलाद की उसी तरीके से तरबियत करने की कोशिश करेंगे। जब हम खुद क्या है अपनी औलाद की तरबियत नहीं करेंगे, एक तो हम खुद किसी की तरबियत में रहना नहीं चाहते और अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते। ये औलाद एक अमानत है, अमानत के तौर पर उसकी तरबियत करनी चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन यही औलाद जिनको हम बेनमाजी बना करके दीन से दूर रख करके उसको क्या है अपना दोस्त समझते हैं और उसको अपना मददगार समझते हैं। दुनिया में तो हो सकता है कुछ मदद कर जाए, लेकिन जब वो तालीमात इस्लामिया से आशना नहीं होगा, उसने कुरान की तालीमात नहीं पढ़ी होंगी, नबी की सीरत को नहीं पढ़ा होगा, रसूलुल्लाह के मजहब को नहीं समझा होगा, तो मेरे यारो माँ बाप के हुकूक को नहीं पहचानेगा, बड़ों के अदब को नहीं पहचानेगा, छोटों पर क्या शफ़क़त करनी चाहिए उसके पास इल्म ही नहीं है, और बुजुर्गों का क्या अदब है वो अदब जानता ही नहीं है, तो माँ की आज़मत कैसे करेगा, बाप का अदब कैसे करेगा, बड़ों का एहतराम कैसे करेगा, उसको इसका इल्म ही नहीं है। तो वो एक तो क्या है हमने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, दूसरे औलाद की तरबियत न दे करके हम जो उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं।